चलिए दोस्त, तो हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करते हैं। आज मैं आपको बहुत 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 आसान सा चैप्टर पढ़ाने वाला हूं और इस चैप्टर का नाम है, लिखो मेरे साथ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, शॉर्ट में हम लोग इसको बीआरएस बोलते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बीआरएस। भैया हमने ना बचपन में थोड़ा बहुत पढ़ा है चैप्टर। हाँ पढ़ा है। भैया जल्दी से बताओ ना बीआरएस क्या होता है। ना 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 ना, मेरा स्टाइल है ही नहीं ऐसा। अभी मैं पहले कुछ बेसिक बातें करना चाहता हूं और मैं आपसे बहुत सारा क्वेश्चन अभी पूछने वाला और मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप उन सवालों का मुझे पहले जवाब दोगे और धीरे 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 करके ये चैप्टर फिर हम लोग समझना चालू करेंगे। रेडी मेरे सवालों के लिए? मान लो एक मैं हूं, मैं मेरा नाम है मिस्टर ए, मैं हूं मिस्टर ए, और एक आदमी है भाई, और एक आदमी है, उसका नाम है मिस्टर बी। अच्छा, मिस्टर बी का पूरा नाम बताता हूं, इसका नाम है बैंक। आदमी एक आदमी का नाम है ए फॉर अभिमन्यु, और एक का नाम है बी फॉर बैंक। अब मैं बोल रहा हूं ए और बी दोनों आदमी के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, मेरा और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहा है। तो जरा सोच के समझ के मुझे बताना, अगर ए के बीच में और बी के बीच में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ये ट्रांजैक्शन को कौन रिकॉर्ड करेगा? ए रिकॉर्ड करेगा कि बी रिकॉर्ड करेगा? ऑब्वियसली भैया दोनों करेगा, दोनों पार्टी का ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, तो दोनों करेगा। तो इसका मतलब तुम ये बोलना चाह रहे हो ए अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, ए अगर अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा तो ए अपने बुक्स में किसका अकाउंट बनाएगा? ए अकाउंट बनाएगा कि बी अकाउंट, मतलब बैंक बनाएगा कि दोनों बनाएगा? भैया अपने बुक्स में अपना नहीं बनाया जाता अकाउंट, सामने वाले पार्टी का अकाउंट बनाया जाता है। तो ए अपने बुक्स में पक्का बैंक के नाम का अकाउंट खोल के बैठ जाएगा। यस सर, नो सर? यस सर। वैसे समझ में आ रहा है? और ऐसे मिस्टर बैंक अपना बुक्स बनाएगा ना? हाँ भैया बनाएगा। मैं लिखा बुक्स ऑफ बैंक। अच्छा, बैंक अपने बुक्स में किसका अकाउंट बनाएगा? बैंक अकाउंट बनाएगा कि ए के नाम का अकाउंट खोलेगा? ए के नाम का अकाउंट खोलेगा भैया, ए के नाम का, तो वो ए अकाउंट बना लेगा। बोलो इतना दूर क्या आपको समझ में आया? मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे मासूम बच्चों, जल्दी बोलो, क्या ये समझ में आया? यस सर। अब मैं एक ट्रांजैक्शन दे रहा हूं, आप जरा सोच के बताना कि उसका जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए। मैं बोला ए डिपॉजिटेड ₹10,000 इनटू बैंक। हड़बड़ी नहीं करना। मैंने बोला मैं हूं ए, मैं बैंक में 10,000 रुपए जमा करके आ गया, मतलब बैंक को दे के आया कि लेके आया? दे के आ गया, जमा करके मतलब बैंक को दे आया। अच्छा, अगर मैं ए के बुक्स में खड़ा हूं मुन्ना, ए के बुक्स में, तो ए अपने बुक्स में आज क्या जर्नल एंट्री करेगा? मैं बैंक में पैसा जमा करके आया तो मैं ए अपने बुक्स में क्या एंट्री करूंगा? हाँ, बैंक को दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से कैश निकल गया तो मैं कैश लिखूंगा। तो जर्नल एंट्री मेरे बुक्स में, ए के बुक्स में बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या ये बात सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? इसका अगर पोस्टिंग में करने जाऊंगा अपने बुक्स में, मैं ए हूं, मेरे बुक्स में बैंक अकाउंट बन रहा है, तो मैं अपने बुक्स में पोस्टिंग कर रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं यहां 10,000 का पोस्टिंग करूंगा। बोलो हां। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है बात? यस सर, ओके सर। अब मैं आगे बढ़ता हूं। बोलो ए डिपॉजिटेड 10,000 टू बैंक। अच्छा, बैंक भी तो अपनी बुक्स में एंट्री करेगा भाई। बैंक के व्यू से सोचो, बैंक क्या सोच रहा होगा? मैंने बैंक को पैसा दिया, मतलब बैंक को पैसा मिला। अरे बोलो, बैंक के पास कैश आया कि कैश गया? कैश आया तो बैंक तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देगा। बैंक को ये कैश कौन दिया? मिस्टर ए, तो वो लिखेगा टू ए अकाउंट, यानी एंट्री बनेगा उसके बुक्स में कैश टू ए। बोलो हां। अगर कैश टू ए बनेगा तो ए अकाउंट में जाके बैंक क्या पोस्टिंग करके दिखाएगा? बाय कैश
10,000 ऐसे पोस्टिंग करेगा। बोलो हाँ कि ना? यस सर। अब आगे समझो, मैं एक और बोलता हूं आपके सामने। ए ड्रॉज ₹3,000 फ्रॉम बैंक। मैं हूं ए, मैं बैंक जाके ड्रॉ करके लाया, मतलब विड्रॉ करके, मतलब पैसा उठा के लाया, मेरा कैश खत्म हो गया था तो मैं बैंक से जाके कैश लेके आया। मैं हूं ए, मेरे बुक्स में क्या एंट्री होना चाहिए आज? भैया बैंक जाके कैश लेके आए ना, आपके पास कैश आया ना, तो आप कैश डेबिट करेंगे। आप ये कैश किससे लेके आए? मिस्टर बैंक से, तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। यानी आपके बुक्स में आज एंट्री होगा कैश टू बैंक। यस सर, नो सर? यस सर, यस सर, यस सर। सारे बच्चे यस सर समझ रहे हैं? कैश टू बैंक। तो मैं जब बैंक अकाउंट में क्या पोस्टिंग करूंगा? मैं यहां लिखूंगा बाई कैश 3,000। जल्दी समझो बात को। अच्छा, बैंक भी तो अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। सुनो, बैंक क्या सोच रहा है? मैं बैंक से विड्रॉ किया, मतलब बैंक सोच रहा है मेरे पास से पैसा गया, बैंक के पास से कैश गया, कैश गोज आउट तो क्रेडिट करेगा वो किसको दिया कैश? ए को, तो वो डेबिट करेगा ए को। यानी बैंक अपने बुक्स में क्या जर्नल एंट्री कर देगा? ए टू कैश। बोलो ना हाँ? सारा बच्चा लोग रिप्लाई करो ना। ए टू कैश करेगा ना? तो बैंक अपने बुक्स में जब पोस्टिंग करेगा ए अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे पोस्टिंग करके दिखाएगा 3,000। अरे बोलो। अच्छा, मान लो बस यही 2 ट्रांजैक्शन हुआ है। मैं ए हूं, मैं अपना अगर अकाउंट बैलेंस करने जाऊं तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, बाई बैलेंस कैरेट डाउन 7,000। बैलेंस करना आता है सबको, मैं उम्मीद कर रहा हूं। और बैंक जब ए अकाउंट को बैलेंस करेगा वो ऐसे ही ना लिखेगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन 7,000। बोलो हाँ कि ना? भैया सुनो ना, आप बहुत भचर भचर कर रहे हो। आप सीधा सीधा बताओ ना, बोलना क्या चाहते हो? अच्छा, मैं सीधा सीधा बता दूं? देखो, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, सुनो। जब मेरे और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन होता है ना, तो दोनों आदमी रिकॉर्ड करता है, मैं भी रिकॉर्ड करता हूं, बैंक भी रिकॉर्ड करता है। बस फर्क इतना है कि मैं जो चीज अपने बुक्स में डेबिट करता हूं, वो चीज बैंक अपने बुक्स में क्रेडिट कर देता है। और जो चीज मैं अपने बुक्स में क्रेडिट करता हूं, बैंक भी वो रिकॉर्ड करता है, किंतु बैंक उसको उल्टा साइड यानी डेबिट में लिखता है। मतलब मैं जो डेबिट करूंगा, बैंक अपने बुक्स में क्रेडिट कर देता है उसको, और मैं जो क्रेडिट करता हूं, बैंक अपने बुक्स में डेबिट कर देता है। तो इसका मतलब एट एनी गिवन डे अगर मैं अपने बुक्स में बैंक का बैलेंस देखूं, तो देखो ना, यहां अगर मेरे बुक्स में 7,000 का बैलेंस है, तो बैंक जो अपना बुक बनाया उसमें भी 7,000 का बैलेंस आएगा। अरे भाई, दोनों आदमी सेम चीज रिकॉर्ड करते हैं, तो दोनों आदमी के अकाउंट में बैलेंस भी तो सेम ही होगा लॉजिकली। हाँ, बस हम लोग उल्टे साइड में रिकॉर्ड करते हैं, तो बैलेंस भी उल्टा आएगा। अच्छा बता, मेरे बुक्स में जो बैंक अकाउंट बना है, ये जो बैलेंस है, बाई बैलेंस कैरेट डाउन, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? बोलना भैया। डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो ये डेबिट बैलेंस है। किंतु बैंक के बुक्स में ये जो 7,000 बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं, मैं जो रिकॉर्ड करता हूं, बैंक भी वही रिकॉर्ड करता है। तो मेरे बुक्स में जो बैलेंस है, बैंक के बुक्स में भी वही बैलेंस है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस आता है। मतलब मेरे बुक में अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो बैंक के बुक में क्रेडिट बैलेंस आएगा। बात समझ रहे हो? सुनो ना, मैं अपने बुक में जो बैंक अकाउंट बना रहा हूं ना, इसको हम लोग बोलते हैं कैश बुक। अगर बचपन याद हो तो ये कैश बुक में याद करो, 3 कॉलम बनता था, कैश कॉलम, बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम। वो जो बैंक कॉलम होता था, वही तो बैंक अकाउंट होता था। अरे बोलो। तो अब मैं बैंक अकाउंट नहीं बोल के मैं कैश बुक बोलूंगा आज अभी से। और एक बात याद रखना, जब भी मैं कैश बुक बोलूंगा, तो मैं कैश बुक का बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं। कैश बुक में और 2 कॉलम होता है, कैश कॉलम और डिस्काउंट कॉलम। मैं कभी भी उसका बात नहीं करूंगा इस चैप्टर में, नहीं करूंगा। मेरे मुंह से जब भी कैश बुक निकलेगा, आप याद रखना, आई मीन टू से बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। किसका बात कर रहे हैं? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। और सुनना, बैंक अपने बुक्स में मेरे नाम का एक अकाउंट बना रहा है ना,
ये अकाउंट का एक फोटो कॉपी वो मेरे को देता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं आप जानते हो? उसको हम लोग बोलते हैं पासबुक। सुना होगा कभी, देखा क्या कभी पासबुक? अरे बैंक के पास जाते हो, बैंक प्रिंट करके ना देता है अकाउंट, हाँ तो पासबुक है। तो बेसिकली मुन्ना ये बात पकड़ो, मैं जो बताना चाह रहा हूं, ये मेरा पासबुक है। अच्छा, पासबुक को हम लोग बैंक स्टेटमेंट भी बोल देते हैं। पासबुक को हम लोग बैंक स्टेटमेंट भी बोल देते हैं मुन्ना, याद रहेगा क्या? पासबुक इज ऑल्सो नोन एज बैंक स्टेटमेंट। पासबुक इज ऑल्सो नोन एज बैंक स्टेटमेंट। भैया क्या बोलना चाह रहे, सीधा सीधा बोलिए तो, बहुत घुमा रहे बात को। सुनो ना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जो भी चीज मैं कैश बुक में रिकॉर्ड करता हूं, बैंक सेम चीज पासबुक में रिकॉर्ड करता है, मगर उल्टे साइड में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। फिर से सुनो, जो भी चीज मैं कैश बुक में लिखता हूं, बैंक उसको पासबुक में लिखता है, मगर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि कैश बुक में जो रिकॉर्ड होता है, पासबुक में भी वही रिकॉर्ड होता है। तो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस एट एनी गिवन डे, दोनों का बैलेंस सेम आना चाहिए, सेम, मगर इन ऑपोजिट डायरेक्शन आना चाहिए। बोलो, क्या मैं इतना बात समझाने में सफल रहा क्या आपको? हाँ सर। बट सुनो, ऐसा देखा जाता है, देखो लॉजिकली कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम होना चाहिए, बट ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी अगर मैं कैश बुक और पासबुक लेके बैठूं कोई भी एक पर्टिकुलर डे में, माने एक तरह का कैश बुक एक तरह का पासबुक, तो कभी कभी देखा जाता है कि दोनों का बैलेंस टैली नहीं कर रहा। होना तो चाहिए लॉजिकली, क्योंकि दोनों बुक में सेम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, राइट? पर कभी कभी देखा जाता है कि ये दोनों बैलेंस टैली नहीं हो रहा। वह क्यों नहीं हो रहा है? कई सारा रीजन हो सकता है। मान ले मैंने कोई आइटम पासबुक में रिकॉर्ड कर दिया, किंतु कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया, तो बोल तो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम आएगा क्या? नहीं। या फिर उल्टा सोचो, कोई चीज मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, पासबुक में रिकॉर्ड करना भूल गया, तो बोलो कैश बुक और पासबुक का सेम बैलेंस आएगा क्या? नहीं। या फिर मान लो मैंने पासबुक में कोई गलती कर दिया, एरर, और कैश बुक सही है, तो क्या कैश बुक पासबुक टैली करेगा क्या? नहीं। या फिर उल्टा समझो, मैंने कैश बुक में कोई गलती कर दिया किंतु पासबुक में कोई गलती नहीं है, तो क्या कैश बुक पासबुक टैली करेगा क्या? नहीं। तो मैं यही समझा रहा हूं कि ऐसा देखा जा सकता है कि कभी कभी हमारा जो कैश बुक है और जो पासबुक है, उसका जो बैलेंस है ना, वो टैली नहीं करता। अच्छा, वे क्यों नहीं करता? मैंने बोला ना, कई सारे रीजन होते हैं, वो बात कर लेंगे कई सारे रीजन का धीरे धीरे करके। कई सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमारा कैश बुक और पासबुक टैली नहीं होता है। तो जब भी हमारा कैश बुक और पासबुक टैली नहीं होता है, तो हम लोग प्रैक्टिकली क्या करते हैं? प्रैक्टिकली एक हाथ में हम कैश बुक लेंगे, एक हाथ में हम पासबुक लेंगे। बात समझना, एक हाथ में कैश बुक और एक हाथ में पासबुक, और मैं खोज के निकालता हूं कि किन वजहों से मेरा कैश बुक और पासबुक टैली नहीं हो रहा है। मतलब आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। बात समझ रहा है? मैं क्या करता हूं, प्रैक्टिकली क्या करूंगा, अब मैं एक पीस ऑफ पेपर लूंगा और उसमें नोट करूंगा कि क्या क्या रीजन है जिसके वजह से मेरा कैश बुक और पासबुक टैली नहीं हो रहा। एक पीस ऑफ पेपर लेंगे, एक पीस ऑफ पेपर लेंगे और उसमें हम लोग लिखेंगे कि मेरा कैश बुक और पासबुक टैली क्यों नहीं हो रहा। ये जो पेपर बनता है, इस पेपर का नाम ही है BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो अलग से पीस ऑफ पेपर में बनाते हैं, और जिसमें क्या लिखते हैं हम लोग? इसमें लिखते हैं रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन, सुना ध्यान से, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विद दैट ऑफ पासबुक। समझ रहे हैं? अब मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो ऐसे बोलूंगा तो ठीक है क्या, कि BRS इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। BRS is a statement prepared on a particular date so as to reconcile the balance of bank column of cash book with that of passbook. फिर से बोल रहा हूं, BRS is a statement prepared on a particular date so as to reconcile the balance of bank column of cash book with that of passbook.
भैया रिकॉन्साइल बोल रहे मतलब, रिकॉन्साइल मतलब मैच कराना, मैच। मैं रीजन निकाल के मैं मैच करा के दिखाऊंगा कैशबुक और पासबुक का बैलेंस को। इन अदर वर्ड्स ऐसे भी बोल सकते हैं, बीआरएस शोज द रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विद दैट ऑफ पासबुक। थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा है कि कुछ भी नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई पूछेगा व्हाट इज बीआरएस, देखो मैं 2 लाइन बोलता हूं। बीआरएस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट सो एज टू रिकॉन्साइल, रिकॉन्साइल मतलब होता है मैच करना, so as to reconcile the balance of bank column of cash book with that of passbook। दूसरा बोल रहा हूं, BRS shows the reason of disagreement between bank column of cash book with that of passbook। अरे बोलो, क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? यस सर। अब मेरा अगला क्वेश्चन, ठीक है भैया आप बोलना चाह रहे हैं बीआरएस एक स्टेटमेंट है, हम लोग एक पीस ऑफ पेपर पे बना लेंगे जिसमें हम लोग लिखते हैं कि मेरा कैशबुक और पासबुक टैली क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीजंस निकाल के रखते हैं। हाँ सही बोल रहे हो। अच्छा भैया मेरे को बताओ हम लोग बीआरएस बनाएंगे कब? आंसर है जब इच्छा तब बना लो। मतलब भैया रोज रोज बनाओ, रोज अपना कैशबुक और पासबुक लेके बैठो, रोज बनाओ। मैं रोज संभव नहीं है, सप्ताह के सप्ताह बना लो। वे बिजी है, 15 दिन में एक बार बना लो। भैया बिजी है, 1 महीना में एक बार बना लो। भैया अभी भी बिजी है, अरे क्वार्टरली बना ले, 3-3 महीना में एक बार बना ले। भैया बिजी है, अरे भैया 6 महीना में एक बार बना ले भाई। भैया बिजी है, अरे साल में एक बार बना ले। बिजी है, तेल लेने जाओ। मतलब आप बोलना क्या चाह रहे हैं? मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि आप बीआरएस साल में 365 दिन बना सकते हैं, जितना बार इच्छा उतना बार बना सकते हैं, किंतु कम से कम एक बार साल में जरूर बनाना ईयर के एंड में। प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं। क्यों भैया, क्यों 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 बनाएंगे हम बीआरएस? बीआरएस बनाने से आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे अच्छा कंट्रोल होगा। वे बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे कंट्रोल होगा। मैं इस बात को नहीं समझा तो मैं अभी समझा देता हूं कंट्रोल का मतलब क्या है। बेटर कंट्रोल कैसे है कि अगर हमारे यहां पर कुछ भी बैंक में गड़बड़ी हुआ ना तो फट से पकड़ में आ जाएगा। मैं समझाता हूं, जैसे मान लो क्या हुआ, मान लो हमारा अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट समझते हैं ना, जो अकाउंट्स रखते हैं, और वही हमारे यहां कैशियर भी है भाई। अकाउंट्स भी वही बनाता है और कैश भी वही रखता है। और जितना छोटा बिजनेस होता है ना, सब में यही होता है, जो अकाउंटेंट होता है वही कैशियर होता है, वही कैश भी संभालता है। अब हुआ क्या, हमारे अकाउंटेंट बाबू को, कैशियर बाबू को थोड़ा पैसे का जरूरत था। वो क्या किया, उसके हाथ में सब कुछ है, वो चेकबुक से चेक काट के बैंक से पैसा निकाल लिया 50,000 रुपया। समझ, निकाल लिया, और वो कैशबुक में एंट्री नहीं किया। अब सोच, अगर कैशबुक में एंट्री नहीं किया तो कैशबुक में तो कुछ नहीं है, किंतु वो बैंक से पैसा निकाले तो पासबुक में तो एंट्री आया होगा। अगर मैं बीआरएस नहीं बनाता, इसका मतलब एक हाथ में कैशबुक एक हाथ में पासबुक लेके मैं टैली नहीं करता दोनों के बीच का रीजन। तो क्या मैं अगर सिर्फ कैशबुक देखूं, अगर बीआरएस नहीं बनाता मैं, अगर मैं कैशबुक देखूं तो ये चोरी चमारी का खबर मेरे को पड़ेगा क्या? मैं तो कैशबुक देख के खुश हो रहा हूं, हाँ बहुत पैसा है। किंतु अगर किसी दिन गलती से पासबुक लेके टैली किया तो मेरे को दिखाई देगा, अरे 50,000 रुपए निकला हुआ बैंक से, मैं कैशबुक देख रहा हूं एंट्री नहीं है, तो मैं क्वेश्चन रेस करूंगा तो ये चोरी चमारी पकड़ में आ जाएगा ना। अरे बोल हाँ कि ना, क्या जागृति, नहीं पकड़ में आएगा क्या? सारे बच्चे समझ पा रहे हैं ना? शुभमू जी समझ पा रहे हैं ना? अश्वित जी? यस सर। हाँ, तो मैं वही समझा रहा हूं कि भैया अगर अपने लोग बीआरएस बनाएंगे ना तो अपना बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे बेटर कंट्रोल रहेगा। तो क्यों बनाते बीआरएस? टू हैव अ बेटर कंट्रोल ऑन बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अच्छा, एक बचपन का सवाल पूछता हूं, कैशबुक कौन बनाएगा, मैं बनाऊंगा कि बैंक बना के देगा? मैं भैया बैंक क्या, मेरा ससुर जी लगता है जो बना के देगा, मैं ही बनाऊंगा भैया, ऑब्वियस सा बात है। तो सुनो ना, मैं कौन हूं जानता, मैं बैंक का क्या लगता हूं जानता है? मैं जवाई लगते हैं? अरे पागल है क्या, जो जवाई लगते हैं? नहीं, मैं बैंक का क्या लगता हूं? कस्टमर। हाँ, कस्टमर हूं मैं बैंक का। वेरी गुड। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं, मैं बैंक में अकाउंट होल्डर हूं, मैं वहां अकाउंट खोल के बैठा हूं ना, अकाउंट होल्डर। तो कैशबुक कौन बनाता है? तो आंसर है कस्टमर ऑफ बैंक बोल सकते हो या फिर अकाउंट होल्डर बोल सकते हो। कस्टमर ऑफ बैंक या फिर अकाउंट होल्डर। समझा मेरा बात?
अच्छा, पासबुक कौन बनाता है? बैंक। पासबुक तो बैंक बनाएगा भैया, बैंक बनाएगा, बैंक बनाएगा। बहुत बढ़िया बोल रहे हो। अच्छा मेरे को बताओ, बीआरएस कौन बनाएगा? बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, मैं कि बैंक? हम बनाएंगे भैया। बैंक को क्या पड़ा है जो हमको बीआरएस बना के देगा? ना मेरा चाचा है, ना मेरा ताऊ है, ना मेरा भतीजा, क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है। तो बीआरएस मैं बनाऊंगा। मैं मतलब कौन? कस्टमर ऑफ बैंक, अकाउंट होल्डर। बोल, बात समझ में आ रहा है? तो अभी तक जितना पढ़ा, अब ये सारा चीज का नोटिंग करना जरूरी है। बिना नोटिंग के काम चलेगा नहीं। तो चलो नोटिंग करते हैं। पहला लिख रहे हैं, बीआरएस किसको बोलते हैं? तो मैं लिखना चालू कर रहा हूं। आपने अभी बोला था बीआरएस इज अ स्टेटमेंट prepared on a particular date so as to reconcile the balance of bank column of cash book with that of passbook. In other words, BRS shows the reason of disagreement between bank column of cash book with that of passbook. लिख रहे हैं ना तुम लोग सब? कैश बुक इज prepared by, in other words, BRS shows the reason of disagreement between bank column of cash book with that of passbook. Cash book is prepared by customer of bank. Customer of bank बोले तो account holder. उसके बाद है पासबुक इज prepared by bank. उसके बाद है बीआरएस इज prepared by, ये भी हम ही बनाते हैं बोले तो, कस्टमर ऑफ बैंक या फिर अकाउंट होल्डर। सारा बात लिखना है, कुछ नहीं छोड़ना है। बीआरएस कैन बी प्रिपेयर्ड any day and as many times a person, a entity desires, but it shall be prepared at least once in a year to have a better control on banking transaction. लिखो
देखो तो मैंने जितना बात बोला मैंने सारा लिखा दिया कि कुछ छोड़ दिया? सारा लिखा दिया तो बोल दो हाँ लिखा दिया। कुछ छोड़ दिया तो याद दिलाओ, मैं लिखा देता हूं। कुछ छोड़ दिया तो लिखा देता हूं, ऐसी क्या बात है? हाँ किसकी बात बेटा? BRS can be prepared any day and as many time a entity desires, but it shall be prepared at least once in a year to have a better control on banking transaction. To have a better control on banking transaction. बोलो जी ठीक। अच्छा कुछ पॉइंट छूटा है क्या मेरे से? जो मैं अभी तक बकबक किया उसमें से कुछ छूटा? सब हो गया ना? क्योंकि जितना बात करेंगे सब होना चाहिए कॉपी में ना, नहीं तो रिवाइज क्या करेंगे दोबारा? अगर दोबारा कभी पढ़ने का मन करे, कुछ भूल रहे हैं तो क्या करेंगे? फोन करेंगे बैठ के क्या मेरे को? अब मान लो रात को 2 बजे तुम पढ़ रहा है तो रात को 2 बजे फोन थोड़ी ना करेगा, कर भी लगा थोड़ी ना हम मिल जाएंगे, कोई जरूरी थोड़ी ना है ना? इसीलिए नोट्स लिख के रखना बहुत जरूरी है। और एग्जाम में क्वेश्चन ये नोट से घुमा फिरा के मिलेगा और कुछ नहीं होगा। अच्छा अब मैं चालू कर रहा हूं कॉन्सेप्ट नंबर 1। एक्चुअली क्या होता है जब BRS पढ़ने बैठते हैं ना तो सब कोई फटाफट सम वगैरह स्टार्ट करना चालू कर देते हैं, और जो लोग बचपन में किया हुआ वो लोग ऐसे करता होगा, ऐसे ऊपर फिर नीचे। याद आ रहा है? वैसे BRS करने का बहुत सारा तरीका है। हम आपका ठीक है बचपन में ऊपर नीचे वाला ऐसे किया हुआ तो मैं वही सिखाऊंगा, कोई बात नहीं है, नॉट अ बिग डील। बट क्या है BRS में जाने से पहले कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। जब तक वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे ना तब तक आप BRS एक बार में कभी 100% राइट नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले सीख रहे हैं हम लोग, और वो पहला कॉन्सेप्ट है लिखना, साथ साथ लिखना है, टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग इन कैश बुक एंड पासबुक। सबसे पहले हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि कोई भी अगर ट्रांजैक्शन है तो वो कैश बुक में कब रिकॉर्ड होता है और पासबुक में कब रिकॉर्ड होता है। क्योंकि इस बात का जब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा तब तक आप BRS कॉन्सेप्चुअली तो नहीं बना पाएंगे। रट के भले बना लेते हो, कॉन्सेप्चुअली तो नहीं बनेगा। अब एक काम करो, अपने कॉपी को 3 भाग में बांट लो, फाड़ मत देना। 3 भाग में मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में काट लो जैसे मैंने किया। हाँ कैशबुक एंड पासबुक। अरे ऐसे नहीं लिखता था एंड बचपन में, लो सुंदर से लिखते हैं, ये लो ठीक खुश। एक तो है दादा ट्रांजैक्शन, यहां लिखेंगे, फिर इसका पड़ोसी कॉलम है रिकॉर्डिंग इन कैशबुक। अच्छा कैशबुक में को मैं शॉर्ट में CB लिख रहा हूं और पासबुक को PB। आप लिख लो शॉर्ट फॉर्म, अभी कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है। और यहां लिख दिया रिकॉर्डिंग इन पासबुक। हो गया? ओए वाह। अब मैं क्या कर, अब मेरे को पूरा पार्टिसिपेशन चाहिए, पर पार्टिसिपेशन से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। तुम लोग घर में सब कोई कभी पासबुक देखा है? पासबुक जो बैंक से मिलता है, पासबुक देखा है क्या? पासबुक बैंक स्टेटमेंट देखा ही होगा। अच्छा कभी बैंक जाके पासबुक अपडेट करा के लाए? मैं उम्मीद करता हूं नहीं गया होगा ना। अगर बाई चांस तो घर वाला से एक बार पूछना कि बैंक का पासबुक देना और जाके अपडेट करा के एक बार लाना, देखना क्या होता है। क्या होता है ना, बैंक में जाएगा बोलेगा ना, देख बंगाल में हम लोग ऐसे बोलते हैं, बोले दादा पासबुक टेक तो अपडेट कर दे बैंक, यही लाइन होता है, मेरे पासबुक अपडेट कर दीजिए। तो हम लोग जाते हैं तो क्या करता है, बैंक का वो प्रिंटर होता है उसमें डाल देता है बैंक, ऐसे जाता है चिक 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 चिक, फिर बाहर जाता है चिक 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 करके, और उसके अंदर बहुत सारा एंट्रीज आ जाता है, जितना बैंक एंट्री किया ना वो दिखा देता है। आजकल तो इतना भी नहीं करना, आजकल तो मेरे ख्याल से ATM काउंटर में भी प्रिंटिंग मशीन लग गया है पासबुक का, उसमें तो डायरेक्ट पासबुक डालते ही प्रिंट करके निकाल देता है, आदमी का भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेट हो गया आजकल। तो एक बार पासबुक देखना जरूर, आज का क्लास के बाद में एक बार खोल के देखना
ठीक है ना, क्योंकि फिर धीरे धीरे ज्यादा बेटर समझ में आएगा चीजें। अच्छा, अब मैं कुछ ट्रांजैक्शंस लिख रहा हूं, आप लिखेंगे और फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा वो ट्रांजैक्शन कैश बुक में कौन से दिन रिकॉर्ड होगा और पासबुक में कौन से दिन, इसका मेरे को जवाब चाहिए आपसे। आपका कॉमन सेंस कितना है मैं देखूंगा। मैं बोला आज पहला, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। सुना, आज मैं बैंक गया और बैंक जाके 10,000 रुपए जमा कर दिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो 10,000 रुपए जमा कर दिया, इस बात को मैं कैश बुक में कब लिखूंगा? आज जमा किया तो आज लिखूंगा, कल लिखूंगा कि 3 महीना बाद लिखूंगा? भैया आज जमा किए तो आज ही लिखेंगे भैया, क्रोनोलॉजिकली। तो इसका मतलब क्या मैं बोलूं कैश बुक में कब रिकॉर्ड होगा? तो आंसर है डेट ऑफ डिपॉजिट, जिस दिन डिपॉजिट किया उसी दिन। अच्छा, आज मैं जाके बैंक में कैश डाल के आ गया, बैंक इस बात का पासबुक में एंट्री कब करेगा? है कैश जमा करना करके आया, 3 दिन बाद बैंक दिखाएगा। कौन सा बैंक में जाएगा? मैंने क्या लिखा? कैश डिपॉजिटेड। कैश तो आज ही जमा हो जाएगा, बैंक को तो आज ही मिल गया कि बैंक को 3 दिन बाद मिलेगा, बैंक को तो आज ही मिल गया ना, तो बैंक आज ही रिकॉर्ड करेगा भैया। मेरा बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? बैंक तो आज ही रिकॉर्ड कर लेगा। आज ही मतलब इसका मतलब डेट ऑफ डिपॉजिट। अच्छा, एक बात का बुद्धि लगाओ थोड़ा सा, अगर है तो लगा सकते हो। आज मैंने बैंक में कैश जमा किया, मैंने कैश बुक में आज रिकॉर्ड कर लिया। इधर देख, खैनी नहीं खा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं तो देख रहा है, हंस रहा है, खैनी खा रहे हैं ऐसे लग रहा है। नहीं भाई, मेरा बात समझिए, मेरा कैश बुक है, मैं बोलूं मैं कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया आज, और इस बात को पासबुक में भी तो आज ही रिकॉर्ड कर लिया, तो दोनों ही बुक में तो ये एंट्री आ गया आज। बोलो हाँ। तो अगर दोनों बुक में एंट्री आ गया तो बताओ क्या इसके वजह से कैश बुक और पासबुक में आज कोई डिफरेंस आएगा इस एंट्री की वजह से? ना भैया, दोनों बुक में एंट्री है, कैसे डिफरेंस हो जाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। भाई साहब, आज मैं चलते चलते बैंक चला गया और बैंक से जाके 2,000 रुपए निकाल के लेके आया, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बताइए इस बात को मैं अपने कैश बुक में कब रिकॉर्ड करूंगा? आज, कल की 3 महीना बाद? भैया आज निकाले ना, आज ही रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या मैं ऐसे बोलूं कैश बुक में कब रिकॉर्ड होगा? तो आंसर है डेट ऑफ विथड्रॉवल। और एक लाइन में ना हटे, 2 लाइन में लिख देना भाई, ऐसा क्या है? लो मैं नीचे लिख देता हूं, डेट ऑफ विथड्रॉवल। खुश? अच्छा, अगर आज मैं बैंक जाके कैश निकाल के लेके आया तो बैंक अपने पासबुक में कब लिखेगा इस बात को? बैंक से भी तो आज ही पैसा गया ना, हाँ, तो बैंक कब लिखेगा? भाई आज ही लिख देगा। वेरी गुड, आज ही मतलब मैं ही समझा रहा हूं, डेट ऑफ विड्रॉवल के दिन लिख देगा। जल्दी से समझो, ये जो कैश विड्रॉ हुआ बैंक से, मैंने कैश बुक में आज लिखा और मैंने पासबुक में भी आज ही लिख दिया, तो आज अगर दोनों बुक को लिखूंगा तो दोनों बुक में एंट्री है, तो क्या इस एंट्री की वजह से आज कैश बुक और पासबुक में कोई असर पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, डिफरेंस आएगा इसकी वजह से? ना भैया। अच्छा, डिफरेंस नहीं आएगा मतलब ये मेरा बीआरएस आइटम नहीं है। बीआरएस में तो रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट लिखते हैं, तो इन 2 चीज की वजह से तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, तो ये मेरे बीआरएस में नहीं आएगा। ना 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 ना, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अरे मेरे पापी आत्मा, समझ रहे हो क्या? अच्छा, नेक्स्ट चेक डिपॉजिटेड। लिखो लिखो, चेक डिपॉजिटेड। ये समझे नहीं, चेक डिपॉजिटेड क्या होता है? नहीं समझा? सुनना, मेरी तरफ देख 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 देखना। मैं कितना देखें भैया, देख तो रहे हैं आपकी तरफ ही। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो।
मैं बोल रहा हूं मान ले आपने मेरे को एक चेक दिया, भाई किस बात का चेक दिया, मान लो फीस दिया आपने, बोल लीजिए भैया आपका फीस 29,000 रुपीज, आपने एक चेक काट के दिया मेरे को। मैं ये चेक लेके क्या करूंगा, खा जाऊंगा? तो कैश बॉक्स में रख दूं, कैश अपने आप आ जाएगा? बोले गिरी लिया आप अपने आप आएगा? नहीं भैया, आप बैंक में जमा करते हैं, राइट। अच्छा मेरे को एक चीज बता, ये जो चेक मेरे को मिला और मैं आज ये बैंक में जमा किया, मैं इस बात को कैश बुक में कब रिकॉर्ड करूंगा? आज ही रिकॉर्ड करूंगा। मैं आज डिपॉजिट कर रहा हूं, हिंदी बात समझो, अगर मैं आज डिपॉजिट कर रहा हूं तो मैं आज ही ना रिकॉर्ड करूंगा कि कल या 2 महीना बाद रिकॉर्ड करूं? आज। तो इसका मतलब यहां पर भी यहां लिख सकते हैं दैट इज डेट ऑफ डिपॉजिट के दिन रिकॉर्ड होगा कैश बुक में। और बैंक पासबुक में कब एंट्री मारेगा? हाँ, क्लियर हो जाएगा। क्लियर होता है 3 दिन बाद, पता है सबको ये बात, 3 दिन बाद क्लियर होता है। तो क्या 3 दिन समझे नहीं भैया? चलो आपको बैंक का सिस्टम नहीं पता, मैं आपको थोड़ा बताता हूं, चलो 2 मिनट लगेगा, मैं बताता हूं एकदम लेमेंस लैंग्वेज में, आपको बताता हूं बैंक काम कैसे करता है। देखो मान लो मैं मेरा बात कर रहा हूं, अच्छा आप मेरे को चेक दोगे तो आपका और मेरा अकाउंट सेम बैंक में हो ऐसा कोई जरूरी है क्या? ना ना ना। मान लो मेरा अकाउंट जो है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है और तुम्हारा अकाउंट जो है ना वो एक्सिस बैंक के पास है। अब एक चीज बता, जब आप मेरे को चेक दोगे तो कौन से बैंक का दोगे? स्टेट बैंक का चेक काट कर दोगे कि एक्सिस का दोगे? भाई आपका अकाउंट एक्सिस में, तो एक्सिस का चेकबुक होगा आपके पास, तो आप एक्सिस बैंक का चेक दोगे। तो बात समझो, आप मेरे को एक एक्सिस बैंक का चेक दोगे, मेरे को ये चेक मिला हाथ में, किंतु मेरा अकाउंट तो एक्सिस बैंक के पास है ही नहीं, मेरा अकाउंट तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो मैं ये चेक ले जाके किसको दूंगा? स्टेट बैंक को। बोले देखो ना, कोई दूसरा बैंक का चेक आया है मेरे पास, कुछ करो ना। तो भाई साहब अब ये चेक तो एसबीआई का नहीं था, ये चेक तो एक्सिस बैंक वाले का था। अरे बोलो ना। अच्छा बता, इंडिया में बैंकों का बाप कौन है? बैंकों का बाप आरबीआई। वेरी गुड, आरबीआई। इसको हम लोग ऐसे इंग्लिश में थोड़ा अच्छे शब्दों में बोलते हैं कि आरबीआई इज द एपेक्स बॉडी। ऐसे पढ़ा है, एपेक्स बॉडी बोलते हैं। भाई बैंकों का पप्पा है, समझो, बैंकों का पप्पा है। मतलब सुनो ना, एक बात समझो, एसबीआई का पप्पा भी आरबीआई है और एक्सिस का पप्पा भी कौन है? आरबीआई है। तो दोनों का पप्पा आरबीआई, तो एसबीआई और एक्सिस जो है वो कहीं ना कहीं भाई भाई तो है। अरे दोनों का पप्पा सेम तो दोनों भाई नहीं हो गया? अरे नहीं समझ रहा मेरा हिंदी बात। तो किंतु भैया दोनों भाई है, दोनों ही बैंक है, दोनों ही भाई है, किंतु दिक्कत क्या पता, दोनों भाई का ना आपस में पटता नहीं है, दोनों डायरेक्ट सीधे में बात नहीं करता है। वो लोग को कोई भी बात करना होता है ना, वो लोग अपने पप्पा के थ्रू बात करता है। पप्पा मतलब आरबीआई के थ्रू बात करता है। तो होगा क्या, सुनो अब स्टोरी सुनना। मैंने अपना चेक एसबीआई में डाला, एक्सिस बैंक वाला, और मैं एसबीआई को बोला देखो तो क्या करना है इसका। तो एसबीआई क्या करेगा, आज के आज पहले दिन ये चेक लेके आरबीआई के पास जाएगा, फर्स्ट डे 1 को, और आरबीआई को जाके बोलेगा देखो तुम्हारा दूसरा बेटा का चेक आया है, क्या करना है उससे पूछो। अब अगले दिन क्या होगा ना, आरबीआई जाएगा एक्सिस बैंक के पास, बोलेगा तुम्हारा कोई कस्टमर ना चेक दिया है एसबीआई को, देखो तो सब ठीक है क्या। सब ठीक है मतलब वो चेक ओरिजिनल है कि नहीं है, जो आदमी काट के दिया उसका अकाउंट है कि नहीं है, उसका अकाउंट है तो उसमें पैसा है कि नहीं है, समझ रहे मेरा बात। तो चेक करेगा एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक चेक करके बोलेगा हाँ 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 मेरा कस्टमर ही दिया है। तो अब आरबीआई उसको बोलेगा एक्सिस को सेम डे सेकंड डे कि तुम अपने कस्टमर के अकाउंट से पैसा काट दो, माइनस कर दो, समझ रहा है, क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है, तुम पेमेंट करना है ना। और अगले दिन तीसरे दिन आरबीआई एसबीआई के पास आके बोलेगा तुम अभिमन्यु जी के अकाउंट में पैसा जोड़ दो। तो सोचो, मेरे लिए सोचो, मैं तो चेक जमा किया था
उसी दिन एसबीआई ने क्या मेरे अकाउंट में पैसा डाला? ना भैया, तीसरे दिन आके डाला। ये तीसरा दिन को बोलते हैं चेक जिस दिन क्लियर हो गया। क्लियर होना बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं चेक क्लियरिंग डेट। स्टोरी नहीं समझा क्या तुम लोग? इंटरेस्ट लेता ही नहीं है क्या? हम बोलेंगे नहीं इतना आसान करके, हम बेकार ही इतना आसान करके बोलने की कोशिश करते हैं। रिप्लाई तो आता नहीं है, ऐसे लगता है खो गया है सब। समझ में आया सबको? हाँ, तो समझो एसबीआई बैंक अपने बुक्स में ये 29,000 का एंट्री कब कर रहा है? तीसरे दिन जाके, उसको बोलते हैं क्लियरिंग डेट। समझ रहा है? पहले तुम्हारे अकाउंट से पैसा कटेगा दूसरे दिन, समझो मेरा बात, और तीसरे दिन मेरे अकाउंट में पैसा आता है प्रैक्टिकली। समझ गया? तो समझो, अगर मैं पूछूं आज मैं चेक डिपॉजिट किया, तो कैशबुक में तो आज ही रिकॉर्ड होगा भाई साहब। अरे भाई मैं डिपॉजिट किया, मुझे आज पता है, तो मैं अपने कैशबुक में नहीं डालूंगा, मैं डाल दूंगा। किंतु पासबुक में बैंक एंट्री कब कर रहा है? 3 दिन बाद। तो उसको बोलते हैं जिस दिन चेक क्लियर हुआ। तो आंसर है पासबुक में कब रिकॉर्ड होगा? तो आंसर है व्हेन द चेक इज क्लियर्ड, या फिर और एक वर्ड यूज करते हैं कलेक्टेड। कलेक्टेड क्यों बोलते हैं तुम जानता है? क्योंकि इस दिन एसबीआई मेरा पैसा कलेक्ट करता है, आरबीआई के बोलने पे कलेक्ट करता है। समझ गया? इसलिए इसको कलेक्शन डेट भी बोल देते हैं। कौन सा डेट बोल देते हैं? कलेक्शन डेट। भैया आप बीआरएस पढ़ा रहे थे, आप भूल गए क्या? नहीं, कुछ भूला नहीं हूं। किंतु एक बात सोचो, आज मैं बैंक में जाके चेक जमा करके आया, तो कैशबुक में तो आज एंट्री आ गया। अरे बोलना, आज पासबुक में एंट्री आया क्या? ना। अगर आज मैं कैशबुक और पासबुक लेके बैठूं, एक बुक में एंट्री आ गया कैशबुक में, आज पासबुक में एंट्री नहीं आया, तो आज दोनों का बैलेंस टैली करेगा क्या? नहीं करेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये आइटम रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट बन जाएगा आज? मतलब ये मेरा बीआरएस आइटम बनेगा, बीआरएस में ये आइटम आना चाहिए। हां, अगर तुम 3 दिन बाद चेक क्लियर होने के बाद अगर बीआरएस बनाओगे, तब ये बीआरएस आइटम नहीं होगा, क्योंकि कैशबुक में रिकॉर्ड हो गया था, 3 दिन बाद पासबुक में भी आ गया। अब तुम बोलेगा बीआरएस बनाने जा रहे हैं, अब तो दोनों बुक में आ गया, अब ये एंट्री, अब ये रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट नहीं रहा। जब तक पासबुक में एंट्री नहीं हुआ था, तब तक ये रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट था। नहीं समझ रहे लोग यार? समझ रहा है? अच्छा, अगर समझ रहा है तो अगला वाला लिखो, फिर चौथा लिखो, चेक इशूड। चेक इशूड, चेक इशूड मतलब मैंने चेक काट के दिया रे तेरे को। आज मैं चेक दे दिया तुमको, ले जा, ये ले रुपया, ले 1 लाख रुपया ले जा, ऐश कर, पार्टी कर। बोला दीजिए ना भैया, दीजिए ना। मैं बोला अज्यूम करो इस बात, अजम्पशन नहीं समझते, प्रैक्टिकल नहीं बोल रहा हूं, एक्चुअल नहीं हुआ है ये। समझ में आया? अज्यूम करो, बड़ा पार्टी करना है, उम्र ही क्या हुआ है तुम्हारा। चलो इधर ध्यान दो, चेक इशूड। तो अगर मैं चेक आज काट के दे दिया तुमको, इसको बोलते हैं इशू करना, पेमेंट कर रहा हूं मैं, तो मैं कैशबुक में कब रिकॉर्ड करूंगा? अगर मैं आज चेक काट रहा हूं, तो मैं कैशबुक में कब रिकॉर्ड करूंगा? आज। तो इसका मतलब कैशबुक में रिकॉर्ड हो जाएगा डेट ऑफ इशू के दिन ही। अच्छा बोलो, पासबुक से कब पैसा निकलेगा? आज? ना ना भैया, आज नहीं निकलेगा, आज नहीं निकलेगा। तो कब निकलेगा? 3 दिन बाद या 2 दिन बाद मत बोलना। क्यों पता है? मान ले मैंने तुमको आज चेक काट के दिया, तुम बैंक में 10 दिन बाद जमा किया, हो ही सकता है ना? तो क्या बैंक से क्या पैसा पहले ही निकल जाएगा कि 10 दिन बाद जब तुम जमा करेगा उसके बाद निकलेगा? वे बैंक से जमा करेंगे उसके बाद में निकलेगा। तो समझो, एक तो बात समझो, जिस दिन ये पैसा ये अकाउंट से कटता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। क्या वर्ड यूज होता है? डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। डेट ऑफ प्रेजेंटेशन क्यों बोलते हैं? समझो, क्योंकि इस दिन आरबीआई इस चेक को प्रेजेंट करता है एक्सिस के ऊपर। आरबीआई चेक को प्रेजेंट करता है एक्सिस के ऊपर। नहीं समझा मेरा बात? इसलिए नाम हो गया डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो सीधा सीधा बात, अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं, इशू किया चेक, तो मेरे अकाउंट से पैसा कब कटेगा? तो आंसर है प्रेजेंटेशन डेट। प्रेजेंटेशन डेट के दिन कटेगा।
अच्छा, दोनों सेम डेट है कि अलग अलग डेट है? डिफरेंट डेट। डिफरेंट डेट है। तो सुनो ना, आज अगर मैं चेक इशू किया, कैशबुक में आज एंट्री हो गया, तो पासबुक में आज एंट्री नहीं है। आज अगर मैं कैशबुक पासबुक लेके बैठा बीआरएस बनाने के लिए, एक बुक में एंट्री है, एक बुक में एंट्री नहीं है, तो दोनों का बैलेंस टैली करेगा क्या? नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये मेरा बीआरएस आइटम बनेगा, इसका मतलब आगे जाके? करेक्ट। अब पांचवा देखो, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। जल्दी लिखो, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक कभी कभी हम लोग को इंटरेस्ट देता है ना। सेल्स। हम लोग पैसा रखते हैं ना तो बैंक से इंटरेस्ट मिलता है कभी कभी, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अच्छा एक चीज बता, बैंक जो इंटरेस्ट अलाउ किया उसको बैंक पासबुक में कब लिखेगा, पहले बता। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ भैया, जिस दिन इंटरेस्ट दे रहा है उसी दिन, करेक्ट ना? तो ऐसे बोल देते हैं, ऑन द डेट ऑफ तेरी इंटरेस्ट अलाउड। अच्छा, हम कैशबुक में कब रिकॉर्ड करेंगे? अब हम कैशबुक में कब रिकॉर्ड करेंगे? तो आंसर है आज तो नहीं कर सकते। आज की आज कैसे होगा? क्योंकि क्या होता है, प्रैक्टिकल एक चीज बता, जब बैंक इंटरेस्ट देता है, क्या तुमको बैंक फोन करके बोलेगा भाई इंटरेस्ट कमाया, पार्टी दे इंटरेस्ट मिला है तुमको? ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर एक बच्चा बोलेगा भैया आजकल ना एसएमएस आ जाता है, मेरे पास एसएमएस आ जाता है। अभी एसएमएस फैसिलिटी को साइड करो, क्यों करो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना? एसएमएस फैसिलिटी को हम लोग एक्चुअल प्रूफ नहीं मान सकते, तो उसको एक बार छोड़ दो अभी, ठीक है ना? एसएमएस भूल जाओ। प्रैक्टिकली क्या होगा, जब बैंक इंटरेस्ट देगा तो हमको डायरेक्टली नहीं बताता। मेरे को जिस दिन पता चलेगा इंटरेस्ट मिला, मैं उसी दिन रिकॉर्ड करूंगा। और मेरे को पता कब चलता है, आंसर है जिस दिन मैं पासबुक अपडेट करता हूं। प्रैक्टिकली घर वाला बोलेगा जा पासबुक अपडेट करके लेगा, तुम जाएगा मशीन में डालेगा, चिक 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 चिक, तुम देखो अरे है पासबुक में इंटरेस्ट का एंट्री आ गया, इंटरेस्ट का एंट्री पता चल गया, रिकॉर्ड करेगा तुम जाके कैशबुक में। किंतु जब तक पता नहीं है तब तक तो रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। तो पता कब चलता है, जब पासबुक अपडेट करते हैं। अच्छा, जब पासबुक अपडेट करते हैं मतलब होता क्या है, बैंक मेरे पासबुक में एंट्री मार के देता है ना, तो एंट्री मार के दिया तो उसको बोलते हैं व्हेन एंट्री इज मेड इन पासबुक। वही पासबुक जिस दिन अपडेट हुआ उसको बोलते हैं व्हेन द एंट्री इज मेड इन पासबुक। समझ गया? अच्छा बोल, तो कैशबुक और पासबुक में सेम डे रिकॉर्ड हुआ कि अलग अलग दिन? अलग अलग दिन। तो मैं एक लाइन बोल रहा हूं, ये मेरा बीआरएस आइटम बनना चाहिए। दिमाग में क्लिक किया कि नहीं किया, जल्दी बोलो, मैं ज्यादा नहीं समझा रहा हूं। एक बुक में आज रिकॉर्ड होगा, एक बुक में बाद में रिकॉर्ड होगा। हाँ भैया, तो बीआरएस आइटम बन जाएगा। अब ऐसे बोलता हूं, देखो, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। जल्दी से, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। अच्छा, बैंक मेरे अकाउंट से चार्ज काट लिया, मुन्ना बैंक चार्जेस काट लिया, तो बैंक पासबुक में कब रिकॉर्ड करेगा? ऑन द डेट ऑफ चार्ज, जिस दिन काटा उस दिन। अच्छा, मैं अपने कैशबुक में कब रिकॉर्ड करूंगा? सेम डे? नहीं भैया, बैंक चार्ज काटता तो फोन करके बोलेगा क्या हम चार्ज काट ले, जो उखाड़ लो। ऐसा तो नहीं होता है। सेम डे तुमको थोड़ी ना पता चलता है। तुमको पता कब चलेगा? जिस दिन पासबुक अपडेट किया। वेरी गुड, यानी कि व्हेन एंट्री इज मेड इन पासबुक। तुम लोग समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ऐसे ही डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक
अगला लिखो डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक। भाई ये क्या है? अरे बैंक ने मेरे बिहाफ में कलेक्ट कर लिया रे पैसा। जल्दी समझा रे, समझा मुन्ना? तुम नहीं समझा, तुम नहीं समझा। बैंक ने मेरे बिहाफ में पैसा कलेक्ट कर लिया। मैं कैसे समझे नहीं? सुनो, क्या है ना, मेरे पास रिलायंस का कुछ शेयर्स था। सुनो इधर देखना, मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का कुछ शेयर्स था। नाम सुना है रिलायंस? मुक्कू भाई का कंपनी, मुकेश अंबानी जी। हाँ, हम मुक्कू भाई बोलते हैं, ठीक है ना। तो रिलायंस का शेयर था, तो तुमको पता है हर साल रिलायंस वाला यानी मुक्कू भाई मेरे को डिविडेंड देगा, शेयर के ऊपर डिविडेंड मिलता है, सुना होगा तुम लोग। तो क्या होता क्या है, मुक्कू भाई मेरे को एक चेक काट के देगा डिविडेंड का। अब मेरे को एक चेक मिलता था, मैं चेक पैदल चल चल के बैंक में जाता था, बैंक में जमा कराता था, फिर 3 दिन बाद पैसा आता था। बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। और तुम लोग को पता है मैं बहुत बिजी हूं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या किया ना, मैं मुक्कू भाई को फोन किया, बोला मुक्कू भाई सुनो ना, आप खाली बैठे होंगे, मैं बहुत बिजी हूं, वो तुम चेक वेक भेजता ना, मेरे से होगा नहीं। एक काम करता हूं, मैं आपको अपना अकाउंट नंबर देता हूं, मेरा अकाउंट में डायरेक्ट जमा करा देना, तो मुझको डिस्टर्ब मत करना प्लीज, आई एम वेरी बिजी। और मैं अपने बैंक को बोल दिया पैसा भेजेगा मुक्कू भाई, कलेक्ट कर लेना मेरे बिहाफ में, एंड डोंट डिस्टर्ब मी बिकॉज आई एम वेरी बिजी। मेरा बात समझा? अब अगले साल फिर से डिविडेंड आया, मुक्कू भाई भेजा, तो मेरे को डिस्टर्ब थोड़ी ना किया, मुक्कू भाई डायरेक्टली बैंक में भेज दिया। बैंक मेरे बिहाफ में पैसा कलेक्ट भी कर लिया, डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक। जल्दी समझो। अच्छा, बैंक मेरे को डिस्टर्ब करेगा क्या फोन करके, भैया मुक्कू भाई डिविडेंड भेजा है, इनकम हुआ है, पार्टी दीजिए, करेगा क्या बैंक डिस्टर्ब? ना ना। मेरा क्वेश्चन है, इस बात को बैंक अपने पासबुक में कब लिखेगा? बोलो, जिस दिन बैंक को मिलेगा, तो ऑन द डेट ऑफ कलेक्शन। अरे बोलो, किंतु मैं अपने कैश बुक में कब लिख पाऊंगा इस बात को? बोलो ना। वेरी गुड, जिस दिन आपको पता चलेगा, जिस दिन आप पासबुक अपडेट करेंगे, यानी वही बात जो ऊपर लिख रखे हैं, आंसर है व्हेन द एंट्री इज मेड इन पीबी पासबुक। का हो बबुआ, समझा था नहीं? सर वो रिलायंस का जो बंद होता है, वो स्टॉक डिफरेंट है, जो मिलता है। हाँ, मैंने बोला ना शेयर खरीदा, स्टॉक्स जिसको आप लोग बोलते हैं, शेयर पे डिविडेंड। हाँ, हम अगर कंपनी में पैसा लगाए हैं रिलायंस में, तो हम रिलायंस के शेयर होल्डर बन गए। समझो बात को, मैंने शेयर खरीदा, शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। याद है ये बात? मैं मालिक हूं भाई रिलायंस का शेयर है मेरे पास, मालिक हूं। ऐसे मत सोचना छोटा मोटा आदमी, रिलायंस का मालिक है। तो रिलायंस जो प्रॉफिट कमाया होगा वो अपने मालिक को देगा ना, तो वही प्रॉफिट जब अपने मालिक को देता है उसको डिविडेंड बोला जाता है। तो कंपनी जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है शेयर होल्डर को, उस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है डिविडेंड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये लास्ट पॉइंट है इसमें, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। अब बैंक मेरे बिहाफ में कभी कभी डायरेक्ट पेमेंट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं, जैसे हर महीना मेरे यहां पर बिजली का बिल आता है, बिजली समझता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। हम बिल देखते हैं, इतने का बिल आया, फिर उसके नाम का चेक काटते हैं, चेक काट के मैं जाके बंगाल में सीएससी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में जमा करके आता हूं, बहुत टाइम लगता है। और तुम लोग को पता है ना, आई एम वेरी बिजी। तो भैया मैं क्या किया, मैं अपने बैंक के पास गया, मैं बैंक को बोला सुन, हर महीना ना मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, आई एम गिविंग अ स्टैंडिंग ऑर्डर कि हर महीना का इलेक्ट्रिसिटी बिल इकट्ठा करके चुपचाप पेमेंट कर देना, एंड डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम वेरी बिजी, आई एम गिविंग यू अ स्टैंडिंग ऑर्डर, you don't need to take permission again and again, every month you pay my electricity bill and don't disturb me। छोटा मोटा चीज के लिए मेरे को डिस्टर्ब मत कर प्लीज। समझ रहे मेरा पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूं? तो सोचो
इस महीना का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, बैंक पे कर दिया, बैंक कब रिकॉर्ड करेगा? पासबुक में। वेरी गुड, जिस दिन वो पे किया, ऑन द डेट ऑफ पेमेंट। किंतु मैं कैश बुक में कब रिकॉर्ड हूं? सेम डे। भैया उस दिन तो आपको पता ही नहीं होगा, आपको तो कोई डिस्टर्ब ही नहीं किया। हाँ, जिस दिन हम पासबुक अपडेट करके लाते हैं, यानी कि व्हेन एंट्री इज मेड इन पासबुक। समझो मैंने आपको 8 एग्जांपल्स दिया, आप अगर ध्यान से सारे एग्जांपल्स को देखोगे, पहला 2 एग्जांपल जो दिया ना वो बीआरएस आइटम नहीं है, सोच के देखो, क्योंकि दोनों सेम डे कैशबुक और पासबुक में रिकॉर्ड हो जाते हैं। किंतु पॉइंट नंबर 3 से लेकर 8 तक देखो, ये सारा बीआरएस आइटम है, क्योंकि कैशबुक और पासबुक सेम डे रिकॉर्ड नहीं होता है। कुछ बोलो मेरे भाइयों और बहनों, समझ आया ना? हाँ, ओके सर, ओके ओके। अब अगला कॉन्सेप्ट लिखेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2, इसमें क्या लिखाना था मेरे को? हाँ, कैशबुक एंड पासबुक का छोटा सा एक बात बोलना था। सुनो ना, मान लो ये मेरा कैशबुक है और इसके बगल में मैं पासबुक बना लेता हूं। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। मेरा एक बच्चा लोग का क्वेश्चन है, अगर आप मेरे को जवाब दे पाओ तो बहुत अच्छा होगा। मैं पूछूं, अगर कोई मेरे को रिसिप्ट हुआ है, रिसिप्ट, रिसिप्ट समझता है ना, चेक मिला, चेक मिला, चेक मिला, तो वो कैशबुक के कौन से साइड में लिखोगे? डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में? अब मैं बोलता हूं, सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ध्यान से। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, बोलो जर्नल एंट्री क्या होगा? राम से चेक मिला, कैश नहीं भाई, चेक बोला हूं, चेक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, यही होना चाहिए ना एंट्री। तो कैशबुक ही तो बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम इधर ना पोस्टिंग होगा, नालायक बोलना। तो इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो भी रिसिप्ट होता है, रिसिप्ट पैसे का आना, बैंक में जो भी पैसा आता है रिसिप्ट, वो कैशबुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। जल्दी सोचो। और कोई भी पेमेंट कैशबुक के कौन से साइड में रिकॉर्ड होगा? पेमेंट। सोचो ना, अगर मैं बोला सैलरी पेड बाय चेक, तो एंट्री क्या करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक में पोस्टिंग करने जाओगे तो बाय सैलरी लिखोगे ना, क्रेडिट साइड में पेमेंट आएगा ना। तो मैं यही समझा रहा हूं, याद रखना, कोई भी जो पेमेंट होता है ना, वो कैशबुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। दिमाग में बैठा लो, सारा रिसीप्ट कैशबुक के डेबिट साइड में आता है और सारा पेमेंट कैशबुक के क्रेडिट साइड में आता है। अब मेरे को यह बताओ, कोई रिसिप्ट पासबुक में कहां दिखाएंगे? अगर मेरा लेक्चर अभी तक सुना है तो झट से बता देगा। उल्टा साइड में रिकॉर्ड होता है। कैशबुक में जो भी चीज रिकॉर्ड होता है, पासबुक में उल्टा रिकॉर्ड होता है। मैंने समझाया ना अभी। तो बताओ, अगर रिसिप्ट यहां डेबिट साइड में रिकॉर्ड हुआ है, तो पासबुक में कहां रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड में। तो भैया क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा वो तेरे की। अरे बोलो, मेरा बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? और ऐसे ही पेमेंट जो है वो पासबुक के कौन से साइड में रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड। ये बात दिमाग बैठा लो, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा आगे, ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। क्या बैठाना है दिमाग में? कैशबुक का डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट, कैशबुक का क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट, पासबुक का डेबिट साइड मतलब पेमेंट, और पासबुक का क्रेडिट साइड मतलब रिसिप्ट। मैं फिर से पूछ रहा हूं, मेरे को जल्दी से जवाब चाहिए, जल्दी। सब कोई, सबका, एक जन का भी नहीं रुकना चाहिए। कैशबुक का डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट, कैशबुक का क्रेडिट मतलब पेमेंट, पासबुक का डेबिट मतलब पेमेंट, और पासबुक का क्रेडिट मतलब
रिसिप्ट। जल्दी से बोलो, कैश बुक का क्रेडिट मतलब, कैश बुक का क्रेडिट मतलब पेमेंट। अच्छा, पासबुक का क्रेडिट मतलब रिसिप्ट। कैश बुक का डेबिट मतलब, अरे किसका आवाज आ रहा है यार बैकग्राउंड में? ओहो हो, रुक जा, लगता कोई बैकग्राउंड में बात कर रहा है किसी के, कोई बात नहीं। अच्छा, कैश बुक का डेबिट मतलब आपने क्या बोला? रिसिप्ट। और पासबुक का डेबिट मतलब पेमेंट। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लो, नहीं तो बाद में जाके तकलीफ होगा। मैं बार बार नहीं बताने वाला। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट पूछता हूं, दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन receipt and payment with balance। ये सब छोटा छोटा बेसिक बात है, जो बच्चा को पैसे का आना और पैसे का जाना समझ में आता है, उसके लिए तो कोई बात है ही नहीं। कोई भी, अगर आप बचपन में पढ़े होंगे भी अगर चैप्टर, ये सब बात कोई करेगा ही नहीं। और मैं इसलिए करता हूं क्योंकि यहीं पर सारे बच्चे गलती करते हैं, मुझे पता है। मैं अभी तक बीआरएस का बात ही नहीं किया, मेरे को हड़बड़ी नहीं है बात करने का, क्योंकि ये सब छोटा छोटा पॉइंट अगर क्लैरिटी नहीं होगा तो आप बीआरएस में सोच ही नहीं पाएंगे, हमेशा गलत करेंगे, फिर रटना पड़ेगा। मैं अभी आपसे क्या चर्चा करना चाह रहा हूं? मैं चर्चा ये करना चाह रहा हूं, पहला, दैट इज रिसिप्ट का बैलेंस से क्या फर्क पड़ता है। रिसिप्ट समझ रहे हैं, मतलब पैसे का आना, तो उसका हमारे जो बैलेंस बचेगा, पॉकेट में जो बैलेंस बचेगा, पैसा बचेगा, उस पर क्या असर पड़ेगा। समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? जरा बोलो, अगर रिसिप्ट ज्यादा होगा तो बैलेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा कम? नहीं समझा, सुनो सुनो सुनो। मान लो मेरे को 1000 रुपए मिलने थे, पर 1000 के जगह 1000 के जगह मुझे 1500 मिला, 1500 मिला, तो 500 रुपए ज्यादा मिला ना, तो रिसिप्ट इज मोर ना, 500 मोर रिसिप्ट, तो रिसिप्ट इज मोर ना। तो I'm saying, अगर मेरे को पैसा ज्यादा मिला तो पॉकेट में बैलेंस ज्यादा बचेगा कि कम बचेगा? ज्यादा बचेगा, ऑब्वियस सा बात है। अब बताओ, अगर मेरा रिसिप्ट कम हो गया, 1000 मिलना था पर मेरे को 800 मिला, 200 कम मिला, तो मेरे पॉकेट में बैलेंस ज्यादा बचेगा कि कम बचेगा? कम बचेगा, कम कम। अच्छा, मतलब भैया सुनो, इधर देखो, रिसिप्ट अगर ज्यादा होगा तो मेरा बैलेंस मेरे पास ज्यादा बचेगा पैसे का, और मेरे पास रिसिप्ट अगर कम होगा तो पैसे का बैलेंस भी मेरे पास कम ही होगा ना। इधर देखो, फिर से हाथ को देखो, रिसिप्ट ज्यादा बैलेंस ज्यादा, रिसिप्ट कम बैलेंस कम। फिर से देखो, रिसिप्ट ज्यादा बैलेंस ज्यादा, रिसिप्ट कम बैलेंस कम। वो दोनों तो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। हाँ, तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसका मतलब जो रिसिप्ट है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद बैलेंस। रिसिप्ट हैज गॉट डायरेक्ट रिलेशन विद बैलेंस। कम ऑन, टेल मी, यस और नो? यस सर। अब मुझे चर्चा करना, लिख लो जल्दी से। उसके बाद मुझे पेमेंट का और बैलेंस का रिलेशनशिप जानना है। मुझे पेमेंट का एंड बैलेंस का रिलेशनशिप जानना है। मेरे बच्चे जल्दी से बढ़ो आगे। अब सुन, पेमेंट का बैलेंस से क्या रिलेशन है? अगर मैं पेमेंट ज्यादा करूं तो मेरे पास पैसे का बैलेंस ज्यादा बचेगा कि कम? कम। मान ले किसी को 1000 पे करना था, मैंने 1500 पे कर दिया, मैंने 500 ज्यादा दे दिया पॉकेट से, तो पॉकेट में पैसा ना कम ना बचेगा ना 500। तो पेमेंट ज्यादा करोगे तो बैलेंस कम बचेगा, और पेमेंट अगर कम होगा तो बैलेंस ज्यादा बचेगा। क्या मुझे समझाना है कि पकड़ लिए बात को? अब इधर देखो, मैं बोल रहा हूं अगर पेमेंट ज्यादा हो जाता है ना तो बैलेंस कम हो जा रहा है, और पेमेंट कम हो रहा है तो बैलेंस ज्यादा हो जा रहा है। फिर से देखो, पेमेंट अगर ज्यादा किया तो बैलेंस कम हो गया, और पेमेंट कम किया तो बैलेंस ज्यादा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। तो कैन आई से दैट माई पेमेंट हैज गॉट उल्टा, इनडायरेक्ट, इनवर्स रिलेशन विद बैलेंस?
बोल बेबी बोल, रॉक एंड रोल दोनों यहां गो, बोल 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 मेरा मुन्ना, समझ में आया? ठीक है, मेरे को धीरे धीरे पढ़ाना, मेरे को कोई भारी थोड़ी ना करना है तुमको, धीरे धीरे हौले हौले समझेगा भाई। प्लीज मेरे साथ कोई हड़बड़ी मत करना भैया, बीआरएस को सम कराओ सम कराओ सम कराओ। मैं बीआरएस आराम से पहुंचूंगा, अभी दिल्ली दूर है। आज मैं बात ही नहीं करूंगा बीआरएस कैसे बनाते हैं, आज मेरा इच्छा ही नहीं है बात करने का, चाहे मुझे क्लास पहले छोड़ना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, पहले बेसिक पॉइंट्स क्लैरिटी चाहिए। अच्छा भैया आगे बताओ, नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक एंड पासबुक। मैं जैसे चार्ट बना रहा हूं वैसे बनाने के लिए रेडी हो जाओ। अच्छा मैं बोल रहा हूं मेरे कैश बुक में डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस समझते हो? अगर कैश बुक में डेबिट है उसको बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। कैश बुक का डेबिट को क्या बोलते हैं? फेवरेबल मतलब बैंक में पैसा है मेरा जमा, नहीं समझा मेरा बात? कैश बुक में डेबिट बैलेंस है मेरा मतलब डिपॉजिट कर रखा पैसा है, तो मेरे लिए फेवरेबल है ना, फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। किंतु कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस आ गया मतलब पैसा ज्यादा निकाल लिया, तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस। बहुत जन अनफेवरेबल भी बोल देता, बात एक ही है, ओडी बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोलते हैं। दिमाग में याद रखना, कैश बुक का डेबिट मतलब फेवरेबल नॉर्मल बैलेंस, मतलब बैंक पे पैसा है हमारा, और कैश बुक में क्रेडिट हो गया मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ज्यादा निकाल लिए, जितना डाले थे उससे ज्यादा निकाल लिए। अरे नन्हे मुन्ने बच्चे, क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं बड़ा पासबुक को लेके, अब कोई पासबुक का तो बता दो अगर मेरा लॉजिक सुना है। दोनों बुक हमेशा उल्टा होता है, याद है ऐसा कुछ बोले थे? तो सोचो अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस का मतलब फेवरेबल है, तो पासबुक में फेवरेबल मतलब कौन सा होगा? या उल्टा? अब भैया उल्टा, हाँ क्रेडिट, एकदम सही बोल रहे हो। तो यहां पर होगा फेवरेबल, और पासबुक में डेबिट हो जाए मतलब वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ये सारा बात दिमाग में एकदम याद रखना पड़ेगा मुन्ना। जब तक ये बात याद नहीं होगा बीआरएस करने जाओगे हमेशा एक्सीडेंट, हमेशा एक्सीडेंट। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल, कैश बुक का क्रेडिट मतलब ओवरड्राफ्ट, किंतु पासबुक का डेबिट मतलब ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट मतलब फेवरेबल। मैं फिर से पूछ रहा हूं, जल्दी से जवाब दो, जल्दी से, कौन देगा? जल्दी हाथ उठाओ। वो बच्चा से पूछूंगा, जल्दी से बताओ कौन बच्चा जवाब देगा, सबसे फास्ट कौन देने को रेडी है? अच्छा 2-3 बच्चा लोग बोल रहे हैं, मैं जिससे पूछ रहा हूं वो जल्दी से बोलेगा। कौन बच्चा हाथ उठा के रखा है? तरन्नुम जो सबसे पहले हाथ उठाई थी, तो उन्हीं से पूछा जाए सबसे पहले। तरन्नुम जी जल्दी से मेरे को बताइए, पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब? पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट। जल्दी से जागृत बोलेगा, जागृत। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट। अच्छा जल्दी से मनशा जी बोलेंगे, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल। अश्मित जल्दी से बोलेगा, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल। शोमो जल्दी बोलो, पासबुक का डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट। वेरी गुड, बस इतना ही याद रखना है, बस ये दिमाग में होना चाहिए, ये नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आज का लास्ट बात मैं बता रहा हूं, इसके बाद और मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं, मेरे को बात ही नहीं करना है।
स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। देखो हेडिंग लगाओ, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। भैया आप आज बीआरएस का बात ही नहीं किए, बीआरएस कैसे बनता बात ही नहीं किए। मैं बोला ना मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं है, मैं क्या करूं, हड़बड़ा के जल्दी से करा के एक्सीडेंट करा दूं सारे चैप्टर का? बताओ, अभी करा देता हूं। सबके साथ वही होता है फिर। बहुत लोग हो सकते हैं सोच रहे हो क्या काम आएगा ऐसा फालतू चीज, हमने तो बचपन में कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया सब पे, यही इसीलिए तो गलत हो जाता था ना। मैं चाहता हूं कि परफेक्शन से उतरे हमेशा। सुनो, एक चीज हमेशा याद रखना, देखो कोई भी जगह का एक स्टार्ट होता है, एक एंड होता है। मान लो तुम रेस लगाने चालू किया, बचपन में रेस लगाया है, तुमको यहां खड़ा कर दिया ए पॉइंट पे, इसको बोला स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है, तो तुम किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ भागेगा? बताओ बताओ, किधर से किधर भागेगा? ए से बी की तरफ ना भागेगा। यानी मैं ये समझा रहा हूं, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से किसके पास जाते हैं हम लोग? एंडिंग पॉइंट की तरफ। क्या ये कॉमन सेंस काम करता है आपका? क्यों बोल रहे हैं भैया ये सब बात, क्यों बोल रहे हैं? अच्छा क्यों बोल रहे हैं जानना है? मैं बता दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। क्यों बोल रहे हैं वो मैं बताऊंगा। बस अब समझो, अब मैं बात कर रहा हूं उनसे, अगर बचपन में कोई बच्चा बीआरएस किया है तो होता क्या था मैं आपको बता देता हूं। वो लोग क्या करेगा, वो लोग कैशबुक का बैलेंस कभी कभी दे देता था तुमको। तो कैशबुक का अगर गिवन होता था तो तुमको क्या निकालना होता था? आंसर क्या निकालता था तुम? पासबुक का बैलेंस। दूसरा बुक वही बचा, पासबुक निकालना पड़ता है बैलेंस। तो समझो कैशबुक दे दिया है, जो देता है वो तुम्हारा स्टार्ट का पॉइंट होगा, और जो निकालना है आंसर वो तुम्हारा एंड पॉइंट होता है। तो ऐसे सिचुएशन में कौन किसके पास जाएगा? तो आंसर है कैशबुक पासबुक के पास जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट की तरफ जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, देखो ध्यान से, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट की तरफ जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? याद रहेगा ये बात? मतलब अगर कैशबुक कभी तुमको दे दिया स्टार्टिंग पॉइंट है, तो समझो पासबुक एंडिंग पॉइंट होगा। बस दिमाग में याद रखना, फिर ऐसे सिचुएशन में कैशबुक पासबुक के पास जाएगा। तो इसका मतलब कैशबुक पासबुक के पास जाएगा, वो अगले क्लास में समझ में आएगा आपको, अगले लेक्चर में। अभी बस इतना याद रखना है। अच्छा कभी कभी क्या करता है वो लोग, सब में वो लोग तुमको ना पासबुक का बैलेंस दे देगा, गिवन रहेगा पासबुक का बैलेंस, तो क्या निकालना पड़ेगा? बुद्धि लगाओ, कैशबुक का बैलेंस निकालना है। अगर तुमको गिवन है पासबुक का बैलेंस, मतलब पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब एंडिंग पॉइंट कौन है? कैशबुक। अब बुद्धि लगा के बताओ कौन किसके पास जाएगा इस बार? पासबुक जाएगा कैशबुक के पास। तो पासबुक अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो कैशबुक एंडिंग है, तो इस सिचुएशन में पासबुक जाएगा कैशबुक के पास। अगर किसी को यह बात नहीं भी समझ में है तो कोई घबराने का जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट के पास जाता है। कौन किसके पास जाता है? स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट के पास जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट के पास जाता है। तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया, एक बार मैं रिकैप करता हूं। सबसे पहले मैंने बताया बीआरएस किसको बोलते हैं। तो हमने बोला था बीआरएस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट so as to reconcile, reconcile मतलब मैच करना, so as to reconcile the balance of bank column of cash book with that of passbook. In other words, BRS shows the reason of disagreement between bank column of cash book with that of passbook. फिर मैंने बताया कैश बुक कौन बनाता है? हम लोग बनाते हैं। पासबुक कौन बनाता है? बैंक बनाता है। बीआरएस कौन बनाता है? हम लोग। हम लोग मतलब अकाउंट होल्डर यानी कस्टमर ऑफ बैंक। बीआरएस जितना बार उतना बना लो, किंतु कम से कम साल में एक बार बनाना चाहिए। और बीआरएस बनाना क्यों चाहिए? टू हैव अ बेटर कंट्रोल ऑन बैंकिंग ट्रांजैक्शन। फिर मैंने आपको टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग आपको सिखाया कि कोई भी ट्रांजैक्शन कैशबुक और पासबुक में कब रिकॉर्ड होता है। अगर मैं बैंक में कैश जमा कराऊं तो कैशबुक पासबुक सेम डे रिकॉर्ड हो जाएगा, डेट ऑफ डिपॉजिट। अगर मैंने कैश विड्रॉ किया बैंक से तो दोनों सेम डे रिकॉर्ड हो जाता है, मतलब डेट ऑफ विड्रॉल। अगर मैंने कोई चेक डिपॉजिट किया तो कैशबुक में तो डिपॉजिट वाले दिन रिकॉर्ड होता है, किंतु पासबुक में रिकॉर्ड होता है कलेक्शन वाले दिन, क्लियरिंग वाले दिन। अगर मैंने कोई चेक इशू कर दिया मुन्ना, इशू तो कैशबुक में तो उसी दिन रिकॉर्ड हो जाएगा जिस दिन इशू किया, किंतु पासबुक में कब रिकॉर्ड होगा? जिस दिन क्लियर हुआ।
और फिर मैंने आपको समझाया था कि बैंक हमको इंटरेस्ट दे रहा है या बैंक मेरे बिहाफ में कलेक्ट कर रहा है, तो कलेक्शन वाले दिन पासबुक में रिकॉर्ड होगा, किंतु कैश बुक में कब रिकॉर्ड होता है? जिस दिन हम पासबुक अपडेट करा के लेके आते हैं। ऐसी कोई डायरेक्ट पेमेंट कर दिया बैंक हमारे बिहाफ में, तो बैंक तो पेमेंट वाले दिन रिकॉर्ड करता है, किंतु मैं कैश बुक में कब रिकॉर्ड करूंगा? जब मुझे पता चलेगा, यानी जब मैं अपडेट करा के लेके आता। फिर हमने बात किया कैश बुक के डेबिट साइड मतलब रिसीव साइड होता है, कैश बुक का क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट, किंतु पासबुक का डेबिट मतलब पेमेंट और पासबुक का क्रेडिट मतलब रिसीव साइड होता है। फिर मैंने समझा कि अगर रिसीव बढ़ेगा तो मेरा बैलेंस बढ़ जाता है, रिसीव कमेगा तो बैलेंस कमेगा। पेमेंट अगर बढ़ेगा तो बैलेंस कम जाता है और पेमेंट कमेगा तो बैलेंस बढ़ जाता है। फिर मैंने बात किया कैश बुक का डेबिट मतलब फेवरेबल, क्रेडिट मतलब ओवरड्राफ्ट, किंतु पासबुक का डेबिट मतलब ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट मतलब फेवरेबल। और फिर लास्ट बात यही किया कि स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट के पास जाता है। कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो वो पासबुक के पास जाएगा, और पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो वो कैश बुक के पास जाएगा। मैंने बस इतना ही चर्चा किया। बोलो यहां तक आपके मन में कोई डाउट है क्या? जल्दी बोलो। अश्मित आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, कोई डाउट है यार? ठीक से बोल। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है। और किसी को अभी तक सब ठीक ठाक चल रहा है? अभी तक मैंने कोई बीआरएस नहीं कराया। अब मेरा बस इतना ही इच्छा है कि आप अगला लेक्चर अटेंड करने से पहले इतना पूरा बढ़िया से 5 बार रिवाइज करके आना। कितना बार बोला? 5 बार। ये सारा बात ब्रेन में फीड हो जाना चाहिए, एकदम फीड हो जाना चाहिए। उसके बाद ही आगे का डिस्कशन समझ में आएगा। एकदम याद कर लो जरूरत पड़े तो, मैं तो बोलता हूं याद कर लो जरूरत पड़े तो इनिशियली, बाद में लॉजिक अपने आप ही क्लियर होना चालू होगा। जब मैं एग्जांपल्स लूंगा ना तो आपका लॉजिक क्लियर होना चालू हो जाएगा। ठीक है सर, तो एक काम करते हैं आज के लिए इतना रखते हैं, अगले दिन फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।